हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्रीम हाई एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है, आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो जितना हमसे हो सके हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं, क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। बस आपका काम है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेंगे आज लेक्चर नंबर 16। इससे पहले लेक्चर प्रीवियस जो लेक्चर्स है 15 लेक्चर्स हमने आज तक किए हैं। इसमें हमने हार्डवेयर सारा कुछ किया है और सॉफ्टवेयर का कुछ हमने पोर्शन देख लिया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई सजेस्ट कि पहले आप प्ले लिस्ट पे हमारी चेक करिए। प्ले लिस्ट पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे लास्ट 15 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हमने देखा जनरली ब्रॉड टाइप में क्या होता है। जनरली आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कंप्लीट किया है अपने लास्ट लेक्चर्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो प्ले लिस्ट पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, थोड़ा सा मैं बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को रन करने में मदद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूँ कहे कि हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे नहीं होता है, यूज़र के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे उतना सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम को मैनेज करने में, सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए कौन हेल्प करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका लिंकर हो, लोडर हो, डिवाइस ड्राइवर्स हो, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में भी यही हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आप लोग जो यूज़ करता है अपना सिस्टम, जो अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो रियल वर्क कर लेंगे। क्या होता है ये रियल वर्क? सपोज़ आप क्या कर रहे हो, आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है ना, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है कोई, ठीक है ना, आपको अपना एक्सेल में कुछ काम करना है, ठीक है ना। तो ये सब आप कहाँ पे कर लोगे? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे नहीं कर लोगे, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। टेक्स्ट के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, प्रेजेंटेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक्सेल के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एंड यूज़र होता है। एंड यूज़र प्रोग्राम कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे ही जो यूज़र होता है वो एंड वर्क करता है, यानी कि अपना काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करता है। ओके, बस यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सिंगल, या देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिंगल वर्क के लिए बनाया जाता है, सिंगल टास्क के लिए, या आपके मल्टी टास्क के लिए होता है। ओके, चलिए फिर। तो टाइप्स पता है, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं और स्पेसिफिक पर्पज़। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में अगर आपको इस तरह से आ जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर, तो आप स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर को ज़्यादा करेक्ट मान लेंगे, ठीक है ना। जनरल पर्पज़ में उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ओके, अगर बोथ आया तो फिर आप वहाँ पे बोथ सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनड फॉर स्पेसिफिक टास्क्स। ओके, इसको कोई स्पेसिफिक टास्क डिज़ाइन करने के लिए ही बनाया गया है। चले, इन सब सॉफ्टवेयर्स को जानने से पहले हम एक बात जान लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, बहुत सारे बुक्स में आप पढ़ लोगे कि ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअली कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स की। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं देखिए आप। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पज़, मतलब कि इनको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होगा जिसके लिए इन सॉफ्टवेयर्स को, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया है, जो कि कलेक्शन
कहाँ पे कलेक्ट किया है हमने, उनको कलेक्टिवली नाम बताया है हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस इसलिए क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं, ऑफिस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। सपोज ABC, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, सिंपली आप मानो सॉफ्टवेयर ABCD, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना, उनको हम बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जनरली ये कहाँ पे यूज़ में आते हैं, मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। जनरली ये ऑफिस वर्क में काम इनके ऊपर ही ऑफिस वर्क होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ही ऑफिस वर्क हम करते हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, जो 1900 एंड कब किया था, 1988 डेट लिखना है यहाँ पे, ओके। माइक्रोसॉफ्ट को किसने डेवलप किया था? बिल गेट्स, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन को किसने डेवलप किया था? बिल गेट्स इसके फाउंडर थे, ठीक है ना, और पॉल एलन, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये जनरली एक बैग है या जनरली एक सूट है, ठीक है ना, या जनरली एक कलेक्शन है। किन की कलेक्शन है? कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो हमें ज़रूरत लगते हैं। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इनकी? हमें ऑफिस वर्क के लिए, ओके। दे आर मेनली यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क। तो इसमें कौन कौन सी कलेक्शंस आएंगी आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिक जो देयर आर 5 पैकेज ऑफ MS ऑफिस, देखो कौन कौन से है। नंबर फर्स्ट इज दैट MS वर्ड। MS वर्ड का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। और इन सब चीज़ों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अलग से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। इनके दूसरे नाम आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉमनली नोन एज स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का दूसरा नाम है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का दूसरा नाम है डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन्हीं की कलेक्शंस को हम बताते हैं क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और एक भी ऐड करना यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कलेक्शन में आता है। तो कलेक्शन ऑफ स्पेशल, यानी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा, ये स्पेशल पर्पस है। वर्ड का मतलब ही है कि वर्ड को प्रोसेस करना, ठीक है ना। तो ये स्पेशल प्रोसेस है, सिर्फ वर्ड को ही प्रोसेस कर सकता है हमारा MS वर्ड। सो दीज आर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? 102 लैंग्वेजेस में आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, अरबिक, फ्रेंच एक्सेट्रा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 102 लैंग्वेजेस में हमारा MS ऑफिस अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज रिटन, ये बात याद रखना, किस लैंग्वेज में लिखा गया है? C++ लैंग्वेज, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज रिटन इन C++ लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दिस इज ए प्रोप्राइटरी, ठीक है, प्रोप्राइटरी या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब कि इसका जो सोर्स कोड है वो क्लोज है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो क्लोज्ड है। किसका सोर्स कोड? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सोर्स कोड है वो क्लोज है, इसीलिए इसको क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बताया जाता है। क्लोज्ड सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, लास्ट के लेक्चर्स में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। एक बार वहाँ जाके विजिट करें जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा। जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उनको अच्छे से समझ आता होगा, ओके। तो अब वर्जन की बात कर लेंगे। कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने किस वर्जन को लाया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेरा मतलब यहाँ पे ये बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये 5 आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये 5, जब भी माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ मतलब ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट की जब भी बात कर रहा हूँ, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वर्जन लॉन्च किया वर्जन 1 जब इसका लॉन्च हुआ तब ये आपको वर्ड भी मिलेगा वहाँ पे उस वर्जन में, एक्सेल भी मिलेगा, पावर पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज आल्सो नोन एज ऑफिस सूट। मैंने पहले ही बताया कि एक कलेक्शन है, ये एक सूट माना जाता है, एक ब्रीफ केस मानो आप, ठीक है ना, ब्रीफ केस। इसमें बंद है ये 5 जो आपके सॉफ्टवेयर है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफिस सूट,
or packaged software. क्यों? Because it has several collection of softwares. Word, Excel, PowerPoint, Access, MS आउटलुक, ठीक है। तो इनको बोला जाता है बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाद में इन चीज़ों को भी ऐड किया गया, लेकिन बेसिक जो था माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो यही 5 थे: MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेस और MS आउटलुक। अब वर्जन्स की बात कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कब अपने वर्जन्स को लॉन्च किया? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन था 1, ठीक है ना, 1.0, ठीक है ना, 1.0। ओके, 1990 में, याद रखना, पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1990 में आया। अब आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है, कौन सा वर्जन कब आया। इनमें से ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है, वो कुछ इन चीज़ों पे करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 2001 में जो लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने वर्जन 10, उसका नाम क्या है? XP, ऑफिस XP। ओके, इसको याद रखो, थोड़ा यूनिक जो है, मैं भी ये आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 1994, ये थर्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है ना। 1995 में जो 7 वर्जन लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, इसको बोला जाता है ऑफिस 95, ठीक है ना, ऑफिस 95। इसी तरह मैंने ये आपको लिखा है कौन सा वर्जन कब आया। ओके, तो फर्स्ट वर्जन कब आया? 1990 में 1.0, ऑफिस 1.0 के नाम से आया। और इसमें क्या ये पाँचों के पाँचों कलेक्शन थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो हमने देखा? नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही सॉफ्टवेयर्स लिए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 ही कलेक्शन थी: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये बात याद रखो। लेटर ऑन इन वर्जन्स में आपका एक्सेस और आउटलुक को ऐड किया गया। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इसने फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया 1990 में ऑफिस 10 के नाम से, इसमें 3 ही सॉफ्टवेयर्स ऐड थे: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज्ड ऑन 19th of November 1990, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 5 जो कलेक्शन है, उसमें से सबसे पहले MS वर्ड को हम देख लेंगे, ठीक है ना। उनमें से सबसे पहले हम MS वर्ड को डिटेल में पढ़ लेंगे। इस पे 2 लेक्चर लग जाएंगे। MS वर्ड को अच्छे से कर लेंगे ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस से भी पहले था। MS ऑफिस से पहले भी इसका वजूद था। इसको बहुत पहले रिलीज़ किया गया था। हमने देखा MS ऑफिस 1990 में आया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो 1983 में रिलीज़ हुआ था। लेकिन तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, किसी और सॉफ्टवेयर के लिए, वही देखेंगे हम यहाँ पे। सो इसका ओल्ड नेम, तब तक MS वर्ड नहीं माना जाता था, क्योंकि हमें पता है तब तक माइक्रोसॉफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं था कहीं पे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट आया ही नहीं था मार्केट में। उससे पहले इसको बोला जाता था मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टूल वर्ड, ठीक है ना। मल्टी टूल वर्ड इसका ओल्ड नेम है। किसका? MS वर्ड का मल्टी टूल वर्ड इसका ओल्ड नेम है, ठीक है ना। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको लिया, ठीक है। और कब रिलीज़ हुआ था? 1983 में। ओके, तो आपको पता है किसके लिए रिलीज़ हुआ था? ये पता है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि आपके जिनेक्स सॉफ्टवेयर के लिए। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MS वर्ड वाज रिलीज्ड इन 1983। हम जानते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 1990 में आया। 1983 में MS वर्ड को MS वर्ड नहीं बोला जाता था, मल्टी वर्ड टूल बोला जाता था। और 1983 में ही इसको किसके लिए लॉन्च किया गया था, किसके लिए रिलीज़ किया गया था? जिनेक्स सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा MS वर्ड को क्यों मल्टी टूल बोला जाता था, ठीक है ना। तो अब ये क्या है? जो MS वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। मतलब क्या हुआ वर्ड प्रोसेसिंग का? कि ये यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वर्ड्स हम लिखते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे
WORD लिखा मैंने, तो इसको कहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को कहाँ पे टाइप कर सकते हैं, MS वर्ड पे। अब देखो किस तरह से प्रोसेस करता है हमारे वर्ड्स को। सो इट प्रोवाइड्स, इसके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, वो सब टूल्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, किस तरह से एडिट होता है, किस तरह से फॉर्मेटिंग होता है। सो इट प्रोवाइड्स टूल फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एडिट करना हमारे डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट करना, डिलीट करना, ऐड करना, प्रिंट करना डॉक्यूमेंट को। ये कहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर सकते हैं, MS वर्ड में। अजान हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। तो हमने देखा कि MS वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हमने देखा कि इसके पास ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंट कर सकते हैं थ्रू वर्ड। ये बात याद रखना, MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। सिर्फ यही वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि और भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। वर्ड स्टार, नोटपैड फॉर विंडोज़, ये सारे जो आपको मिल जाएंगे ये वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, और उसमें से एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हमारा MS वर्ड भी है, ठीक है ना। यानी कि MS वर्ड के अलावा भी ऐसी सर्विसेज, हम ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, MS ये ना, वर्ड स्टार, नोटपैड फॉर द विंडोज़, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप यही नहीं बोलना कि MS वहाँ पे एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, तो आप MS वर्ड के साथ ही जाओगे। अगर वहाँ पे ये ऑप्शंस भी मिले आपको, तो इनमें से भी आप वहाँ से टिक कर सकते हो। सो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि हम अपने, ये आपका MS वर्ड है, कल हम इसका दिखाएंगे आपको कि इसका इंटरफेस कैसा होता है MS वर्ड का, ठीक है ना। सो ये ऐसे MS वर्ड जब आपका ओपन होता है तो यहाँ पे आप ये टाइपिंग डॉक्यूमेंट कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकता है MS वर्ड, ओके। और देखो हमने क्या देखा, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ MS वर्ड है वो है टाइप ए डॉक्यूमेंट। ये बात याद रखना, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ MS वर्ड इज टाइप ए डॉक्यूमेंट, ओके। तो चलिए, सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा MS वर्ड ही सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि और भी हमने देखा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड स्टार है, लिब्रा ऑफिस है, नोटपैड फॉर विंडोज़ है, ठीक है। तो लिब्रा ऑफिस जैसा आपको मिलेगा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमने ऊपर देखा कि हमारा जो MS ऑफिस है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसका मतलब हमारा MS वर्ड भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। सो ठीक है, सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि लिब्रा की एग्जांपल है। वहाँ पे अगर आपको एग्जाम में आएगा ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो आप देखोगे MS वर्ड भी मिलेगा। आपने बोला, आप बोलोगे कि हमने पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, ये MS वर्ड है, लेकिन लिब्रा भी है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि MS वर्ड ही आपका सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि और भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। उनमें से कोई ओपन होता है, कोई क्लोजर होता है, लेकिन हमारा MS वर्ड जो है वो क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके। तो चलिए, अब डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन MS वर्ड, जब आप अपना MS वर्ड ओपन कर लोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। डिफ़ॉल्ट हुआ, वहाँ से ही आपको जो नाम होगा उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप MS वर्ड ओपन कर लोगे, आज देखना आप अपना MS वर्ड ओपन करके वहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट 1। तो ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि डिफ़ॉल्ट नेम क्या है MS वर्ड का, फाइल नेम MS वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट 1। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम के बाद हम देखेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, जब भी यहाँ पे आपने कोई चीज़ अपना डॉक्यूमेंट बनाया, सपोज डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे कुछ आपने लिखा, अब इसको सेव कर लोगे तो आपको लास्ट पे क्या आएगा, यानी कि नेम आपने कुछ लिखा सपोज, ठीक है ना, उसके लास्ट पे जो एक्सटेंशन होता है वो फाइल के लास्ट के नेम पे होगा। सपोज आपने लिखा माई ऑफिस, इस वर्ड का नाम रखा आपने, इस फाइल का माई ऑफिस, तो लास्ट पे आपको मिलेगा .doc। यही होता है एक्सटेंशन, लास्ट पे जो आपको फाइल नेम के साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, ठीक है ना। .doc का मतलब डॉक्यूमेंट होता है, ओके। या लेकिन इसको चेंज किया गया 2007 में .docx। देखो 2007 से पहले जो भी वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था, डिफ़ॉल्ट क्या, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। ये तो आपको हर एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलेगा। 2007 से पहले .doc
2007 के बाद .docx एक्सटेंशन है 2007 के बाद। और आज कौन सा एक्सटेंशन चल रहा है? आज यही एक्सटेंशन मिलेगा आपको .docx, ठीक है ना। और इट इज़ इन XML फॉर्मेट, ठीक है। इतना आपको डीप नहीं जाना, चलो फिर भी बताता हूँ। यह इसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो अब फैक्ट्स इसके बारे में, MS वर्ड के सम फैक्ट्स। जब भी आप MS वर्ड ओपन कर लोगे अपना, वहाँ पे जब भी आप टाइप कर लोगे तो किस साइज़ से टाइप होगा? अगर आपने साइज़ के ऊपर वहाँ पे चेंज नहीं किया, फॉन्ट चेंज नहीं किया, साइज़ चेंज नहीं किया, ठीक है ना, कलर चेंज नहीं किया, तो वो डिफ़ॉल्ट वहाँ से होगा, जो वहाँ से ही ऑटोमेटिकली वहाँ से ही सेट करके होता है, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं हम। डिफ़ॉल्ट साइज़ एंड फॉन्ट क्या होता है? 11 पॉइंट कैलिब्री, ठीक है ना। 11 पॉइंट इसका डिफ़ॉल्ट होता है और कैलिब्री, ठीक है ना, ये फॉन्ट है इसका। मैक्सिमम फाइल साइज़ 32 MB, याद रखना 32 MB मैक्सिमम फाइल साइज़ है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए नहीं। ग्राफिक्स के लिए आपको अलग से देखने को मिलेगा। सो मैक्सिमम फाइल साइज इज 32 MB ओनली फॉर द टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट में ग्राफिक्स भी ऐड किए हैं, तब आपका जो वर्ड है, वो वर्ड प्रोसेसर जो है, तब आपका MS वर्ड जो है, साइज ऑफ ए फाइल वर्ड कैन ओपन 512 MB। सो 512 कब? जब आपने टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी लाया, इमेजेस को भी लाया, ठीक है ना, इमेजेस को भी ऐड किया टेक्स्ट के साथ साथ, तब आपका साइज़ मिलेगा 512 MB, ओके। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट इज़ लेफ्ट जस्टिफाइड। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखनी है कि किसका क्या चीज़ डिफ़ॉल्ट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट जस्टिफाइड मतलब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। आप जब भी वर्ड प्रोसेस कर लोगे तो वहाँ से ही अगर आप चेंज नहीं कर लोगे तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन पे आप जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप वर्ड टाइप कर लोगे लेफ़्ट से और आहिस्ता आहिस्ता आप जाओगे राइट पे अपने, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, एक बार लाइक करिए और शेयर भी करिए बाकी दोस्तों के साथ। कल हम MS वर्ड के बाकी फीचर्स देखेंगे, MS वर्ड के कंपोनेंट्स देखेंगे, इसके टूल्स देखेंगे, क्या होता है स्टेटस बार, टाइटल बार, किस तरह से हम वर्ड में फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें और एक लेक्चर लगेगा, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा। तो इसके बाद हम आपका GS कंपोनेंट भी उठा रहे हैं, जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्ट पोर्शन लग रहा है, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कन्वे कर दीजिएगा, हम कोशिश कर लेंगे कि उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। आज उसका लेक्चर आज नहीं मिल पाएगा, वैसे कल उसका और एक लेक्चर आएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। तब तक बाय, ठीक है ना। तो कीप शेयर एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।